नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव की दस्तक या लोकसभा चुनाव का दंगल आज देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष पूरी ताकत लगा रखा है, अब की बार 400 पार, और विपक्ष में बैठे लोग पूछ रहे हैं, भैया कहां से 400 पार, किस प्रदेश में बढ़ोगे? तो समीक्षा की भी जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरा कॉन्फिडेंट है। वो जानती है वापसी तो हो रहा है, लेकिन धूम धड़ाके के साथ हो रहा है। तो हम कई विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा होगी कि उत्तराखंड में केवल 5 लोकसभा की सीटें, और उस केवल 500 के लिए 5 सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितनी ताकत लगा रखी है। पिछले समय में आपने देखा होगा कि इनके केंद्रीय नेता जब भी आते हैं तो मुख्य रूप से लोकसभा की जो 5 सीटें उस पर मंथन जरूर करते हैं। प्रधानमंत्री भी आते हैं तो लोकसभा की 5 सीट पे बात करते हैं, जो गृह मंत्री आते हैं वो भी बात करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो भी बात करते हैं। तो हम पूरे देश की तो बात करेंगे। 543 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 400 पार जो उनका गठबंधन है कैसे होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो 5 सीटें उत्तराखंड की है, वो 5 सीटें कैसे वापस आएंगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी समीकरण के हिसाब से, अपने समझौते के हिसाब से, अपने कैंडिडेट के हिसाब से तैयारी कर चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 1-2 सीटें कट सकती हैं, और किसकी कटेगी ये तो जब लिस्ट जारी होगा तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ के भी भारतीय जनता पार्टी के भी सूत्र बता रहे हैं कि 3 तो पुरानी होगी, 2 पे नए चेहरे आ सकते हैं। और उस नए चेहरे में अनुमान भी लगाया जा रहा है कि राज्यसभा की सीट अगर जिसकी कंटिन्यू नहीं की गई है उन्हें भी हो सकता है लोकसभा से लड़ाया जाए। लेकिन प्रश्न ये है कि 5 सीटें और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीरियसली ले रही है। तो हम उत्तराखंड पे ही फोकस रखेंगे आज का जो हमारा डिबेट है, लेकिन पूरे देश में क्या स्थिति है उसको भी जानेंगे। महत्वपूर्ण पर चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संजीव वर्मा जी। संजीव वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के युवा चेहरा अमनदीप बत्रा है। अमनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। और इन सबके साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में और जो पॉलिटिकल उठापटक चलती है व्यापक रूप से उस पर अपनी टिप्पणी करते हैं, और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, अगर उनको कमेंट करना तो कमेंट भी बाकी से करते हैं। रवि सर जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम संजीव वर्मा जी के पास चलेंगे। संजीव वर्मा जी, 5 ही सीट तो है, क्यों इतने सीरियस हो और इतना अच्छा काम आप कर रहे हो, इतने काम कर लिया, इतने लंबे चौड़े आपने, चाहे धामी जी रहे हो, चाहे त्रिवेंद्र जी रहे हो, लंबी लिस्ट है आपके पास कि आपने उत्तराखंड को बहुत कुछ दे दिया है। अभी पूरे देश में पहली बार आपने यूसीसी की ही बात कर रहे हैं, तो 5 पे इतना सीरियस क्यों? पूरे देश में जो 543 सीटें हैं उस पे चर्चा कीजिए। 5 पे ही बार बार बातें चल रही है और आप उस 5 में भी बदलने पे लगे हो, क्यों ऐसा भाई? देखिए, पूरा देश और इस बार 400 पार के नारे के साथ जो हम सत्ता के बीच जा रहे हैं, जनता का आवाज बने हैं और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और मैं सोचता हूँ जब जो भी आह्वान माननीय प्रधानमंत्री उत्तराखंड की जनता और देश की जनता से किया, जनता ने उसको सर माथे लिया और उनके आह्वान को पूरी तरह से उसमें सहभागी बनने का काम जनता ने किया। और इस बार जो 400 पार का नारा है, वो 400 पार के नारे को भी जनता पूरी तरह से फलीभूत करेगी, पूरी तरह से उसको भी साकार जनता करके दिखाएगी। आपने बात कही उत्तराखंड में केवल 5 सीटें, तो हम इतना सीरियसली क्यों ले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव, निकाय का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, या उससे भी छोटा कोई चुनाव, हम पूरी गंभीरता के साथ प्रत्येक चुनाव को लड़ते हैं।
हम किसी भी चुनाव को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लड़ते। हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ चुनाव मैदान में जाते हैं। चाहे हमारा प्रदेश की बात हो, जिलों की बात हो, मंडल की बात हो, इवन जो हमारे बूथ हैं और पन्ना प्रमुख की जो हमारी 21 लोगों की टोली है, वो लगातार ग्राउंड जीरो पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जनता का जो हमको फीडबैक मिल रहा है, अभी 2 दिन पहले ही हमने जनता से एक सुझाव पेटिका के माध्यम से जनता से सुझाव भी मांगे हैं कि अगली जो हमारी सरकार आ रही है, उसमें आप क्या क्या नई चीजें देखना चाहते हैं, क्या क्या विशेष देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अपने सुझाव दें। और बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि बहुत भारी संख्या में लोगों ने अपने सुझाव देने आरंभ कर दिए हैं और जिनका हमारे आने वाली सरकारें अनुसरण करेंगी। और यह केवल बातों से सब कुछ नहीं हो जाता संजय जी। देखिए, चाहे हम डबल इंजन की उत्तराखंड की बात करें, तो डबल इंजन की सरकार ने, फिर आप ये मेरे को मत बोलने लगिएगा कि ये एडवर्टाइजमेंट और ये चुनाव प्रचार टीवी पर भी चल रहा है। मैं आपको अपने आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट पिछले 10 वर्षों में उत्तराखंड में हुआ, इससे पहले ऐसा कभी भी देखा नहीं गया। चाहे आप हाईवेज की, नेशनल हाईवेज की, चाहे रेल मार्गों की, चाहे कनेक्टिविटी की, चाहे रोजगार की, चाहे किसान की, चाहे मातृशक्ति की, चाहे रोजगार और स्वरोजगार की, किसी की भी आप बात करें, तो हमारी राज्य की सरकार और केंद्र की जो हमारी सरकार जो लगातार काम कर रही है और अपने काम के माध्यम से हमारी पार्टी ने, हमारी सरकारों ने जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अब की बार 400 पार जो हमारा है उसको हम पूरी तरह से साफ। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, स्क्रीन पे भी कभी कभी लिखते हैं, लेकिन हम लोगों के पास समय नहीं होता क्योंकि समय की थोड़ी सी बाध्यता होती है। दर्शक जानना चाहते हैं और आप भी कह रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंट है, तीसरी बार आ रहे हैं, तो ये आरोप क्यों लग रहा है कि तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो आप? जब आप कॉन्फिडेंट हो, आ रहे हो तीसरी बार, फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, फिर से अमित शाह साहब मंत्री बन रहे हैं, राजनाथ जी, ये सर ये आरोप क्यों लग रहा है? तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? जवाब लीजिए संजय जी। देखिए, आपने जो बात कही, मैं उसकी आपकी बात का पूरा जवाब देना चाहता हूँ। आज की तारीख में 9,522 अन्य दलों से, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के वर्तमान के पूर्व के जनप्रतिनिधि, इनके तमाम सांसद, पूर्व विधायक और संगठन के लोग, आम आदमी पार्टी से, यूकेडी से, समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, अन्य संगठनों से और तमाम अन्य ऐसे वर्ग जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं थे, ऐसे मैंने जो अभी आपको संख्या बताई, 9,522 लोग अभी तक आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। और वो सभी लोग, उन सभी का यही मानना है, यही कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता और जो उनका काम करने की वर्किंग स्टाइल है, जो वो देश को आगे बढ़ाने की जो राष्ट्र भावना के साथ वो काम कर रहे हैं, उससे ओतप्रोत होकर, उनकी रीति नीतियों से प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी और हम आजीवन भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी अन्य दल में, ये भी मोदी की गारंटी साहब, ये भी मोदी की गारंटी, ये भी मोदी की गारंटी, लेकिन ये भी मोदी की गारंटी, ये भी मोदी की गारंटी, उसकी गारंटी जो आ रहा है। सर सुनिए तो सर, एक लाइन में बोल रहा हूँ सर, जो आपने कहा ये भी मोदी की गारंटी है, तो जो मोदी जी की गारंटी है, जो मोदी जी ने अभी 2018 में कहा था कि हम 6,000 रुपए किसानों के खाते में डालेंगे, वही राहुल गांधी जी ने कहा था, वही राहुल गांधी जी ने कहा था हम 72,000 रुपए देंगे। तो लोगों ने राहुल गांधी जी के 72,000 को नकारा
और हमारे 9,000 के 6,000 लोग सर 5 सेकंड में बात करेगा। सर देखिए, मैंने कहा लोगों ने, पूरे देश की जनता ने माननीय मोदी जी की गारंटी को पहले भी स्वीकारा, आगे भी स्वीकारेंगे, और यही बड़ा एक कारण है जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अमनदीप भी है, 9,000 से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी में अपने मन से जा चुके हैं मोदी सर के, प्रधानमंत्री जी के काम को देखते हुए, उनके विकास की सोच को देखते हुए। ये जो भगदड़ मची हुई है कांग्रेस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ताकतवर बना रही है, कहाँ हो आप, क्या कर रहे हो आप? देखिए, सबसे पहली बात है जो हमारे माननीय प्रवक्ता साहब वर्मा जी बता रहे थे कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी बहुत गारंटियां भाजपा सरकार ने की। हमारे प्रदेश के अंदर भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने युवाओं के साथ गारंटी दी थी, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, महंगाई पर लगाम लगाएंगे। लेकिन आज हमारे प्रदेश का बेरोजगार युवा रोजगार मांग रहा है, सरकार पता नहीं कहाँ है। दूसरी बात देखिए, रही बात भगदड़ वाली, आप बात कर रहे हैं कि अभी इन्होंने भी बताया कि इतने लोगों ने मतलब अन्य दलों को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया। देखिए, वो तो उनका अपना निजी मामला है, और किसी को हम लोकतांत्रिक देश है, किसी को कुछ करने से रोक नहीं सकते हैं। और अगर उनके द्वारा ये सब किया गया है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार, अगर आप जैसे अभी बात चल रही थी, अभी आपके द्वारा भी कहा गया कि सरकार इतनी कॉन्फिडेंस में है, भाजपा इस समय इतना कॉन्फिडेंस लेवल इनका हाई है, ओवर कॉन्फिडेंट हो रखे हैं कि हम 400 पार करेंगे, लेकिन फिर भी क्यों भाजपा के अंदर भगदड़ मच रही है? क्यों सरकार आज कभी किसी का टिकट काट रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, किसी को बच रही है भगदड़। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रवक्ता जी को भी कहना चाहता हूँ, कल तक आप देख लीजिएगा, ये चैलेंज है मेरा। अच्छा, भाजपा के अंदर बहुत बड़ी भगदड़ मचने वाली है। ये मैं आपको आप रिकॉर्ड कर लीजिए इस बात को, मेरी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, कल तक आप देख लीजिएगा कितनी भगदड़ भाजपा के अंदर बचती है। देखिए, लोकसभा चुनाव है और सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी माननीय द्वारा कहा गया कि आप हमारे प्रचार प्रसार पर सवाल मत उठाइएगा। आपने खुद सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि प्रचार प्रसार में जितना सरकार पैसा लगाती है, इसके अलावा कोई नहीं लगाता। अगर आप देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री जी का चुनाव हुआ, उस समय कितना पैसा धरातल के ऊपर लगा, धरातल पर लगा, और खाली प्रचार प्रसार में। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि निरंतर सरकार द्वारा, अगर आप इतना पैसा जो आप प्रचार में लगा रहे हो, अपने बैनरों पे लगा रहे हो, वो हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में लगाओ। जब विपक्ष में बैठता है तो प्रचार प्रसार को निशाने पे लेता है। सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, अपने काम को या मुख्यमंत्री के काम को आम जन तक प्रचार प्रसार से नहीं पहुंचाएगी तो कैसे पहुंचाएगी? आप मुझे एक बात बताइए, प्रचार प्रसार करना, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सत्य है, और आज के समय में खुद युवा हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जो प्रचार प्रसार के माध्यम से हम जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, इसके अलावा नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आप झूठी चीजें दिखाकर प्रसार करेंगे अपना, तो उसमें तो विपक्ष सवाल उठाएगा। आप ये बताइए कि आपने सिलेंडर के दाम कितने से कितने कर दिए, करिए उसका प्रचार। आप ये बताइए कि आप ही के शासन काल में भंडारी को तो यही तो बात है ना, आप बताइए ना। देखिए, मेरा पॉइंट क्या है, मैं ये कह रहा हूँ, आप प्रचार प्रसार पे पैसा लगाएं, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अगर आप इतना सोच सकते हैं तो वो युवाओं के लिए सोचिए, आप रोजगार दीजिए उन्हें, आप उनके लिए ऐसी योजनाएं लाइए कि जिससे आज देखिए, आज कौन प्रताड़ित नहीं है इनके शासनकाल में? आज हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित बिजनेसमैन। रविशंकर जी, एक तरफ सत्ता पक्ष के प्रवक्ता साहब संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि 9,000 से ज्यादा लोग अपने मन से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए हैं, मोदी जी के काम से प्रभावित होकर के। अमनदीप का कहना है कि चुनाव का दौर है, भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचनी है, क्योंकि वो जिस तरह से सीट काटना है। आखिर ये भगदड़ का मतलब क्या है सर? किसमें है भगदड़? चुनाव के माहौल में राजनीतिक स्थिरता भगदड़ की जननी होती है।
अच्छा अब रही बात 9,522 लोग भाजपा में ज्वाइन किए हैं जी, मैं जरूर कुछ को मोदी जी से प्यार होगा, कुछ को ईडी और सीबीआई का डर होगा, अपने कारण होगा। हाँ जरूर देखने में है कि अगर कोई भाजपा ज्वाइन करता है और भाजपा उसको सीट दे देती है तो भाजपा का कार्यकर्ता जो ये सोच रहा होगा, जिसने भी महत्वाकांक्षा पाली होगी कि हमको भी चुनाव लड़ने को मिलेगा, उसमें भी भगदड़ होगी, कम होगी ज्यादा होगी मैं नहीं कहता। हो सकता है कुछ के टिकट कटे इसलिए वो भागे, हो सकता है कुछ अपना लिए अपॉर्चुनिटी न देखें उसके लिए भागे। तो जब चुनाव आता है तो ये बड़ी ही समसामयिक चीज है कि आदमी अपने, क्योंकि महत्वाकांक्षा का दौर और होता भी है, अगर आप राजनीति देखें बेलाग तौर से ये कहा जा सकता है कि साहब महत्वाकांक्षाओं का एक वो जरूर तूफान रहता है। तो निश्चित सी बात है उसमें आदमी अपॉर्चुनिटी देखेगा। अगर बाहर से आके कोई भाजपा में सीट पा रहा है तो भाजपा की जिसने जो नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि जो दली बिछाते हैं हमारे कार्यकर्ता, उनकी भी तो महत्वाकांक्षा होगी, तो वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। ये तो होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब रही बात इसकी कि कौन किस तरह से चल रहा है, देखिए शुरू से खासकर 2014 के बाद से अगर देखें तो जो चुनावी रणनीति है उसमें भाजपा काफी अग्रेसिव रहती है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस उसमें निश्चित रूप से पिछड़ती हुई प्रतीत होती है। प्रचार की बात, भाई हर आदमी वही प्रचार करता है जो उसको सूट करता है, वो बोलेगा ही नहीं जो उसको सूट नहीं करता। 2 करोड़ रोजगार अगर नहीं दिए तो वो किस मुंह से बोलेंगे, लेकिन राम मंदिर अगर उन्होंने बनाया तो उनका बोलने का हक भी बनता है। जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको वो कहेंगे। आप अगर खड़े हो रहे हैं, अगर आप खड़े हो सकते हैं, अगर आप उन 2 करोड़ बेरोजगारों के साथ बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं तो आपका पॉइंट बनता है। अगर नहीं खड़े, सिर्फ इस मुद्दे को उठा रहे तो फिर उसके बाद जनता भी देखती है कि एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब एक निष्पक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी नो डाउट देखने में बड़ी मजबूत लग रही है, देखने में हकीकत क्या है, क्योंकि कभी कभी होता है कि जो लोग साइलेंट वोटर के रूप में जब वोट देने जाते हैं, किसको देते हैं क्या देते हैं वो अलग बात है, लेकिन देखने में भारतीय जनता पार्टी मजबूत लग रही है। भारतीय जनता पार्टी के टॉप टू बॉटम सारे नेता कह रहे हैं हम लौट रहे हैं, तीसरी बार हम सरकार बना रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी जी सत्ता की वापसी में नारा दे चुके हैं कि 300 पार भारतीय जनता पार्टी और 400 पार एनडीए। अब देखिए इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने यहां ले रही है और इस सूत्र बता रहे हैं कि कम से कम सैकड़ों सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी बदलने जा रही है, और ऐसे में जो सीटें बदली जा रही हैं वह जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां से वो क्या करेगा। यही तो कहा कि चुनावी मौसम है और जब ये दूसरों को लाके अपने कार्यकर्ताओं की चीजें काटेंगे तो वहां भी एक भगदड़ होगी, हो सकता है कम हो सकता है उसको ये कंट्रोल करें। अब रही बात की किस तरह से करते हैं, देखिए अग्रेसिव रूप में करना सही है, लेकिन ये 400 पार 2014 में कौन सा कांग्रेस कह रही थी कि हम हारने वाले हैं, कोई पार्टी कभी नहीं कहती, सबका कुछ ना कुछ नारा होता, इस बार इनका भी नारा है। अब ये जनता को क्या है, जनता वोट करेगी किस बातों पे, कौन कितनी मजबूती से अपना पक्ष रख पाता है। जिसने भी काम किया है 100% कार्य किसी से भी नहीं होता, कुछ काम टाइम बाउंड हो जाते हैं, कुछ काम टाइम बाउंड नहीं होते हैं, राजनीति में उसको झूठ कहा जाता है। लेकिन अगर आप वो काम कर रहे हैं और आप जनता को मजबूती से बता पा रहे हैं कि साहब हमने आपके लिए ये किया ये करेंगे, तो अब जनता को डिसाइड करना है कि वो किसके वादों पे ज्यादा भरोसा कर पाती है। निश्चित सी बात है, मैं यहाँ रहा भाजपा का कि वो 400 पार कह रही है, ये अग्रेसिव स्टेट है। तो मतलब अभी आज की डेट में पूर्वानुमान जो लग रहा है वह पूर्वानुमान लगाना मतलब बेईमानी साबित होगा। निश्चित सी बात है, देखिए अगर पूर्वानुमान लगाना बेईमानी साबित ना होता तो भाजपा इतनी अग्रेसिव ना होती। अगर हमको ये मालूम है कि 400 पार हैं हम और तो 300 सीट हमारी आ जाएगी, तो निश्चित सी बात है हम वो चीजें नहीं कर रहे होते जो हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बेस वर्क हैं जो अभी बाकी है और ठंडे बस्तों में डाल दिए गए हैं। चलिए संजय वर्मा जी, जैसा सूत्र बता रहा है और आपको भी जानकारी होगी कि पूरे देश में जो सिटिंग सांसद हैं बहुतों का टिकट काटा जा रहा है, और जो जिनका टिकट काटा जा रहा है, जिनको लग गया है कि काटा जा रहा है, वो अपने आप को दूरी भी बना लिया उन लोगों ने। आप देख रहे होंगे टीवी में भी देख रहे होंगे, कुछ लोगों का मैसेज भी सोशल मीडिया पे आ गया कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। कई लोगों का देखिए, आप गौतम गंभीर का देखिए, जयंत सिन्हा का देखिए, बहुत से नाम ऐसे हैं। जो ये नाराजगी है, जिसका टिकट कटेगा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं करेगा?
संजय जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी, अनुशासन, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन। लेकिन पॉलिटिक्स तो महत्वाकांक्षी सर, जी जी, महत्वाकांक्षा का दूसरा ही नाम तो पॉलिटिक्स है सर। जो राजनीति में रहता है, कोई ऐसा आदमी नहीं समाज सेवा करने गया है। राजनीति में जाने वाला व्यक्ति कुछ न कुछ पाने के लिए जाता है। समाज सेवा करने कौन गया साहब? एक नाम मुझे नहीं जानकारी है सर। मेरी बात देखिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की लोग भी कसम खाते हैं, लोग भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा अनुशासन यदि अन्य दलों में हो जाए तो वो दल भी भारतीय जनता पार्टी के कम से कम समकक्ष तो नहीं, लेकिन उसके कहीं ना कहीं नजदीक आके खड़े हो सकते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, जो हमारे राष्ट्र प्रथम का जो भाव लेकर हम लोग चलते हैं, राष्ट्र प्रथम बाकी सब चीजें सेकेंडरी, तो उसी ध्येय वाक्य को लेकर हमारी सरकारें भी चलती हैं। हमारे जितने नेता हैं, चाहे बड़े नेता हों, चाहे राष्ट्र के राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे जिलों के नेता हैं, चाहे प्रदेश के नेता हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी माता समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपनी सब कुछ समझते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी है तो हम हैं, नहीं तो हमारा कोई वजूद नहीं। इस प्रकार का जो एक हमारी सोच है, उसी सोच के अनुरूप हम लोग काम करते हैं। और तो ऐसे में सर नारा होना चाहिए था भाजपा की गारंटी, सर मोदी की गारंटी का। तो आपके बातों से तो लग रहा है, जैसे आपने कहा ना कि भाजपा है तो हम है, भाजपा से हमारी पहचान है, तो मोदी जी को भी नारा देना चाहिए था कि भाजपा की गारंटी। सर मेरी बात सुनिए सर, हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। तो जो एक जो कमांडर होते हैं, कमांडर ही तो अपना निर्णय लेकर देश को जिस तरह से वो आगे बढ़ा रहे हैं, जहां 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं पर लाने का काम किया, जहां और अभी 2025 तक हम माननीय मोदी जी का एक जो विजन है, माननीय मोदी जी का जो विजन है कि 2025 में हमने तीसरी अर्थव्यवस्था पर भारत को लेकर आना है, और हम लोग तो विजन के साथ काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट पूरे देश के सामने डिलीवर करने का काम किया, जो अपने किसानों की आय को दोगुना करने का काम किया, जहां पूर्ववर्ती सरकारों में यूरिया की कालाबाजारी होती थी, हमने यूरिया को सब्सिडाइज करने का काम किया, हमने सॉइल टेस्टिंग करने का काम किया अपनी बारी में। श्रीमान अपनी बारी में मैं ईमानदारी से बहस कर रहे सॉइल टेस्टिंग करने का काम हमने किया, उन्नत बीज देने का काम हमने किया, और उनका जो किसान सम्मान निधि और उनका फसलों का बीमा करने का काम पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिल्कुल 0% पर देने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने सर आप ही जवाब देंगे। हाँ, एक और आपने कहा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, और आपका उसका मंतव्य रहा होगा सड़कों से। तो जिसने सड़कें बनाई उन्होंने भी आपकी उनका इंटरव्यू देखिए, उनके इंटरव्यू को अगर देखा जाए तो हमारी समझ से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसको पसंद नहीं करेंगे। गडकरी जी का तत्कालिक इंटरव्यू पर देखिए। दूसरी तरफ किसानों के लिए आपने इतना किया, उसके बाद किसान सड़क पे, सुनने वाला कोई नहीं है। संजय जी अभी आपने बड़े बड़े इंटरव्यू भी देखे होंगे, और एक नाम पूरा डंडेवाल है या कौन है जो उधर से इनका किसान का नेता, हाँ, उसने बिल्कुल साफ शब्दों में पूरे टीवी चैनलों पे लगातार चला है, छोटे से लेके बड़े टीवी चैनल तक सब पे चला है कि मोदी जी की लोकप्रियता बहुत ऊंची हो गई है और इसको हमने डैमेज करना है, इसको हमने
वो इसको हमने ध्वस्त करना है और इसी मोटो को लेकर वो लोग काम कर रहे हैं। आप ये बताइए आप मोदी जी की लोकप्रियता को डाउन करने के लिए काम कर रहे हैं या किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य किसानों की आड़ में मोदी जी का विरोध, केवल मोदी जी का विरोध करना आप लोगों का एकमात्र उद्देश्य है। और अभी जिस तरह से मेरे छोटे भाई अमनदीप जी कह रहे थे गैस सिलेंडर की बात, ये देखिए ये रेणुका चौधरी जी हैं, रेणुका चौधरी जी, ये देखिए हाँ हाँ ये 2013 का श्रीमान, ये 2013 श्रीमान, ये 2013 का है। 2013 नहीं साफ झूठ नहीं बोल सकते आप। 900 रुपए सिलेंडर सबसे और ये झूठ देखिए, ये अपनी जगह सही है लेकिन झूठ नहीं चलेगा। कांग्रेस बिल्कुल झूठ नहीं चलेगा। कांग्रेस हो या भाजपा हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, झूठ नहीं चलेगा। किसानों की आय दुगनी हो गई। अगर दुगनी हो गई तो बात ही नहीं। आपकी बात कर रहे हैं 499 का कांग्रेस के जमाने में था, आप दुगनी के बाद झूठ बोलिए। किसान को कौन ये कांग्रेस से या किसानों में से आप बन क्या है? आप सोचिए बीजेपी को उसके बाद भी आप देखिए कांग्रेस क्या है, 499 रुपए देखिए इसका अभी बात करिए वो सही करते थे नहीं झूठ बोले विकास नहीं होता। संजय जी अभी रोजगार की बात करी, हमारे कांग्रेस के छोटे भाई ने कांग्रेस तो इन्होंने रोजगार की भी बात करी थी। हिमाचल प्रदेश का भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उस समय आपकी राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी के द्वारा जो पूरा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही थी, यानी कि कांग्रेस की जुबान थी, जो उन्होंने जो वचन दिया वो कांग्रेस का वचन था। उन्होंने कहा 3 महीने के अंदर हम 1 लाख सरकारी नौकरी हिमाचल प्रदेश में देंगे। जब 1 साल से भी ज्यादा का समय अभी बीत चुका है वहां के मुख्यमंत्री से और प्रियंका गांधी जी से एक ही दिन में जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा अरे ये तो चुनावी वादे हैं, चुनाव में तो इस तरह के पता नहीं कितने वादे होते हैं। यानी कितनी बेशर्मी के साथ उन्होंने युवाओं के साथ एक बड़ा छल किया। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो लगातार कह रही कि हमारी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हो रही है, अरे आप स्टीयरिंग कमेटी को तो छोड़ो, वो तो कहीं भाड़ में। आप अपनी फाइंडिंग कमेटी एक बनाइए जो कम से कम आपके 5 उम्मीदवार तो ढूंढ ले। आज इनके जो बड़े बड़े नेता जिनका भी नाम प्रत्याशी के रूप में कहीं से भी जरा चलता है, अगले क्षण वो खंडन करता है, ना बाबा ना मैं नहीं लड़ने वाला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले सरेंडर कर चुकी है। इनको पहले मालूम है हमारी जमानत जब्त होने वाली है। ठीक है। संजीव वर्मा जी का कहना है कि इस समय इनका अश्वमेध घोड़ा चल रहा है और 400 पार करेगा, सत्ता में वापसी है। और आपके लोग डर के मारे सामने खड़े होने भी नहीं चाहते। जैसे ये कह रहे हैं कि अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में 5 सीट पे आप प्रत्याशी भी तय करने की स्थिति में नहीं है। भाई कहीं ना कहीं देखिए इनकी बात को मैं झुठला नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस में जो बटोवर है, जिस तरह की धड़ेबाजी है, उस तरह से अगर आप एक नहीं होंगे तो चुनाव जीतोगे कैसे, लड़ोगे कैसे? जीतना तो दूर की बात है, लड़ने के लिए एकता, यूनिटी और एक दिखना भी तो चाहिए। अमनदीप बिल्कुल सही बात है सर आपकी। देखिए कांग्रेस के अंदर यूनिटी है और ये चीजें अब अगर मान्यवर प्रवक्ता साहब बोलेंगे तो उनके बोलने से हमारे ना तो सेहत पे फर्क पड़ता है ना ही पार्टी पे कोई फर्क पड़ता है।
क्योंकि देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, प्रदेश नेतृत्व द्वारा लिए जाएंगे, वही सर्वप्रिय होंगे सभी के लिए, चाहे वो कोई भी बड़ा नेता हो, कोई भी छोटा कार्यकर्ता हो। जी। अब देखिए रही बात गारंटी की, बात अभी मान्यवर कर रहे थे, गारंटी के लिए तो आपने भी मूर्ख बनाने के लिए जनता को बोला 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे। आप आज कहाँ हैं, आप ये बताइए। आप लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं किसान, आज किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, लेकिन मान्यवर द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा एक भी आदमी आज किसान से मिलने गया नहीं, मिलने गया। इन्होंने हरियाणा के बॉर्डर तक बंद करा दिए। आपको बताना चाहूंगा इतने पैसे, आप बोलिए, चंडीगढ़ मैं बोलूंगा सर, आप मैं बोलने दीजिए। अब देखिए, अब इतनी पेंशन मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे नहीं है, आज जो प्रदेश के बॉर्डरों पे इन्होंने लगा दी है। हरियाणा के अंदर इतनी पेंशन लगाई है, आंसू गैस के गोले दागे गए। अगर आपके अंदर दम था तो आप जाते, मिलते किसानों से, उनकी राय पूछते, उनको दिक्कत क्या है। आज हमारा प्रदेश का युवा सड़कों पर, आज हमारे प्रदेश की जनता सड़कों पर, आज हमारे प्रदेश का किसान सड़कों पर। देश के अंदर ये हालात आज ऐसे बन चुके हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार उस चीज को दबा के दूसरी चीजों को प्रभावित कर रही है। कथनी और करनी में भाजपा के शुरू से अंतर रहा है और आज भी अंतर है। और देखिए अंतर कले वाली बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कोई भी, मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी हो, चार बर्तन खड़कते हैं, लेकिन आज मैं माननीय प्रवक्ता साहब को कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरेबान को, अपने गिरेबान, और मैं समझता हूं कि प्रदेश के अंदर जो कार्य करना है वो करके दिखाइए। प्रश्न लेता हूँ रवि जी से। रवि जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मोदी जी की गारंटी की बात कर रही है, 400 पार की बात कर रही है, कांग्रेस ने एक अच्छा पहल किया और अच्छी चीज की कि विपक्ष को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया। किस तरह से देखते हैं इस बार का लोकसभा का चुनाव किस तरफ जाता दिख रहा है? नहीं, ये तो देखिए मैंने शुरू से हमेशा कहता रहा हूँ, विधानसभा में भी कहा था कि किस तरफ जाता दिख रहा है, एक तो जनता पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग इंटरवीन कर जाएंगे उनके अधिकार में। हाँ, जहां तक बात है भाजपा की, अग्रेसिव रहती है, अग्रेसिव है इस बार भी। कांग्रेस जहां तक दिखने में आया, जिस तरह से कांग्रेस ने शुरुआत की थी, बीच में लड़खड़ाए, फिर अभी भी दिख रहा है काफी सारे प्रदेशों में उन्होंने अपने एग्रीमेंट किए हैं। अब फिर वही बात आ जाती है कि कौन अपनी बात कितनी मजबूती से रख सकता है, कौन अपना सच कितनी मजबूती से रख सकता है, अपना झूठ कितनी बढ़िया से छुपा सकता है, दोनों बातें हैं। बुरे दिन आ गए, आम आदमी पार्टी से आप जोड़ रहे चुनाव की तैयारियां हो चुकी है। कांग्रेस भाजपा जिस तरह से आमने सामने है, लग रहा है इस बार रण जो सज रहा है उसमें भयंकर तरह से राजनीतिक लड़ाई होगी। लेकिन ये जो भगदड़ का दौर है वो हो सकता है कि जैसे जैसे सीटों का बंटवारे के प्रत्याशी की घोषणा हो, वो कोई दूसरा भी रूप लेगा। लेकिन देखना ये होगा कि जो पार्टी का कार्यकर्ता टिकट नहीं मिलेगा और दूसरी पार्टी अगर उसे टिकट देगी तो चुनाव कौन जीतेगा। जिस पार्टी से वो निकाला गया या छोड़ के आया हुआ है, या वह वहां पे जीतेगा जिस पार्टी ने उसको टिकट दिया, ये भी महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज़।